लग गया। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस, जिसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोलते हैं, कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक ने। किसने? तो 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया? कर्नाटक ने। 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? किस राज्य में? बोलिए आप लोग भी। हरियाणा। 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 सब लोग बोले, जो भी है क्लास में सब लोग बोले। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा, हाँ, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर। राजस्थान। जयपुर राजस्थान में ना। दुनिया का एक तीसरा मेरा भारत। क्वेश्चन है एक मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं पता। जो सड़क है, भारत किसने नंबर पे है सड़क वाले में? चौथे नंबर पे। ठीक है, आया था क्वेश्चन उसमें। दुनिया का ठीक। तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर राजस्थान में। एक जयपुर। अप्रैल 2023 नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित छत्री को मून टू मार्स प्रोग्राम में। 1 अप्रैल 2023 को अमित डब्ल्यूएचओ ने छत्री। अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो तजाकिस्तान। 1 अप्रैल 2023 को डब्ल्यूएचओ ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश तजाकिस्तान। तजाकिस्तान। 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम ने। 2 अप्रैल 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो दूसरी जी सिलीगुड़ी। ट्वेंटी टूरिज्म की बैठक सिलीगुड़ी में। ठीक है। दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो सिलीगुड़ी में। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो फिनलैंड। फिनलैंड। ठीक है। अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो फिनलैंड। 2 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां फिनलैंड। और G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? सिलीगुड़ी में। तापमान सिलीगुड़ी। वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन है? अमेरिका। अमेरिका। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। 2 अप्रैल 2023 को यूरोपियन यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकारों को सूची से हटा दिया गया है? पाकिस्तान। इसका पाकिस्तान। ठीक है। 2 अप्रैल 2023 को दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर गुजरात। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर गुजरात में आपका हुआ। ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग। 2 अप्रैल 2023 को भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने के लिए सहमत हुए हैं? रुपये में व्यापार करने मलेशिया। के। मलेशिया में। ठीक है। 2 अप्रैल 2023 को किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा पेट्रा कित्योवा। क्विटोवा। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना क्यूतोवा। पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? पेट्रा क्विटोवा ने। मैक्स बटप्पा। अच्छा वो। किसने पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वेटस्पन ने। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वेटस्पन ने। नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? नौसेना के नए उप प्रमुख संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? संजय जसजीत सिंह। 3 अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना? जॉर्जिया। 3 अप्रैल 2023 को हिंदू फोबिया को निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? जॉर्जिया। ठीक है। जॉर्जिया। इसने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। इस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान। 3 अप्रैल 2023 को आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? खलील खलील अहमद। अहमद। 3 अप्रैल 2023 को आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? खलील अहमद। किस देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा किया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस
किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदल के घोषणा किया है? कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा किया है। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी को। ठीक है, 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीवी मामले के लिए खुद का मॉडल विकसित करने का दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। टीवी मामले के लिए खुद का मॉडल तो भारत। ठीक है, और फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया है? तो मोदी। नरेंद्र मोदी को। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआ अंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? अंजलि अंजलि शर्मा। शर्मा। अंजलि ठीक है, शर्मा। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? अंजलि शर्मा। किस राज्य की बसों होली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू 4 अप्रैल 2023 को किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला? सुधा शिव कुमार। 4 अप्रैल 2023 को किसने फिक्की महिला संगठन की 40वें अध्यक्ष का पदभार संभाला? सुधा शिव कुमार। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूप पॉलिसी शुरू की है? तेलंगाना। तेलंगाना। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूप पॉलिसी शुरू किया है? तो तेलंगाना में कूल रूप। ठीक है, 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड कार्बनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड कार्बनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस। 5 अप्रैल 2023 को सूचना सर कौन सा देश अमेरिका के हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? कौन खरीदेगा अमेरिका से? भारत। भारत। ठीक है, भारत। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया। बहरीन। 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 5 बहरीन। अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? बहरीन। ठीक है, 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? इजराइल। इजराइल। ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया, याद रखिए, इजराइल ने। ठीक है, ओफेक 13 इजराइल ने। किस राज्य सरकार ने मर्चा चावल को जीआई टैग मिला? बिहार का पश्चिमी चंपारण। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन होगा? कर्नाटक। 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 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक। कौन सा राज्य शीर्ष पर? कर्नाटक। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो कौन होंगे? किरण नादर। 5 अप्रैल 2023 नादर। को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो किरण कर्नाटक। नादर। 6 अप्रैल 2023 को मेरिल बोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? 5। कितने को? 5 को। ठीक है, और किस किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन यूक्रेन। को। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? हिमाचल। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। और किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन को मिला है। और महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान 5। की? मेरी क्लब 5। ठीक है, 6 अप्रैल 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम पोर्टन। इस राज्य की वुड कवरिंग को जीआई टैग मिला है? वुड कवरिंग को लद्दाख एक में। लद्दाख को मिला है। इसे युवा यूरोलॉजिस्टिक्स पुरस्कार मिला है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को। अब्राहम। यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार मिला है किसको? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम को। और वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? लद्दाख में। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो हर्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा को। ठीक है, हर्ट्सफील्ड जंक्शन कौन था? अटलांटा को ये किया गया। ठीक है, किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला? नागरी दुबराज को छत्तीसगढ़ को। नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ को। 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? कौन है? तो अर्जेंटीना। ठीक है, 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो अर्जेंटीना। और नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का था? छत्तीसगढ़ का। 7 अप्रैल 2023 किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है? तो राजस्थान ने। ठीक है,
7 अप्रैल 2023 को किस देश के पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? पेरू, ठीक है। 7 अप्रैल 2023 को किस देश को पुरुषों के अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? पेरू। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य में भगवान हनुमान जी के 54 फीट मूर्ति का अनावरण किया है? गुजरात है क्या? गुजरात में, ठीक है। गुजरात। 54 फीट का। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया? किसको चुना गया? शाहरुख खान को। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया? तो किसको चुना गया? शाहरुख खान को। 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो अंडमान एंड निकोबार में। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच अंडमान निकोबार में। 7 अप्रैल 2023 को फ्रांस द्वारा जारी अरब पदों की सूची में कौन सी इस पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है, बर्नार्ड अर्नोल्ड आपका। 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रभाव पोर्टल लॉन्च किया है? आरबीआई ने प्रभाव पोर्टल लॉन्च किया, आरबीआई ने। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो बांग्लादेश, ठीक है। किस राज्य में लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो लंगड़ा कहाँ रहते हैं ज्यादा? उत्तर प्रदेश। 8 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया? मुंबई में। प्रस्थान कहाँ आयोजित किया? मुंबई में, ठीक है। 8 अप्रैल 2023 को लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन देश बना? रूस, ठीक है। 8 अप्रैल 2023 रूस। को लगातार छठे भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना। और नौसेना ने पर्यटक प्रस्थान मुंबई में। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने यानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? चीन में, ठीक है। स्पेस पायनियर ने तियांगलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण चीन ने। 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? कहाँ हुई? केरल में, ठीक है। देखिए, केरल। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो केरल में। 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सबब को, ठीक है। 9 अप्रैल 2023 को यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सबबी सुब्रमण्यम को। 9 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सुखोई 30 के वन विमान में ऐतिहासिक उड़ान बढ़ी है? तो असम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद ये चढ़ी थी असम, ठीक है, याद रखिएगा। 9 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? तो कहाँ किया? ऑर्गेनिक सिक्किम, ठीक है। 9 अप्रैल 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन हाइल-2 का परीक्षण किया है? कहाँ? उत्तर कोरिया, ठीक है। 9 अप्रैल 2023 को उत्तर किस देश ने कोरिया। पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन हाइल-2 का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। 9 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? कहाँ का? 9 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में बहुराष्ट्रीय ओरियन भारतीय राफेल भाग लेगा फ्रांस में। और किस देश के पानी के भीतर परमाणु ड्रोन हेयल-2 का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है ना? हाँ, 10 अप्रैल 2023 ऑस्ट्रेलियन। को किस राज्य की विधानसभा को अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया? हिमाचल प्रदेश। जो अनाथ होगा उसके लिए एक विधेयक पारित किया है, ये हिमाचल प्रदेश। 10 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण परियोजना केंद्र बना है? महाराजगंज, यूपी में, ठीक है, याद रखिएगा। और विधानसभा में अनाथों के लिए कल्याण विधेयक हिमाचल प्रदेश। 10 अप्रैल 2023 को जारी पाक गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? 3167। किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? व्हाट्सएप है पर जम्मू मनोज। मनोज सिन्हा। 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्डिनेंस मास्टर 2023 पूर्व सेकर खिताब जीता है? प्रियांशु रजावत। 10 अप्रैल 2023 को किसने ऑर्डिनेंस मास्टर 2023 पूर्व सेकर खिताब जीता है? प्रियांशु रजावत। 10 अप्रैल 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? सीआर राव। किसने सांख्यिकी 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? CR राव ने। किसने सांख्यिकी 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? CR राव ने। 10 अप्रैल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश।
11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 को दुनिया का सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसको मिला है? तिब्बत तिब्बत तिब्बत। कम आजाद दर्जा तिब्बत को, ठीक है। 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? हिमाचल हिमाचल। प्रदेश। 11 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो हिमाचल हिमाचल प्रदेश, ठीक है। प्रदेश। याद रखिए संजीवनी परियोजना। 11 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना शुरू किया है? युगांडा। युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना शुभारंभ युगांडा में। 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी बॉम्बे। मुंबई। बॉम्बे। 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ, ठीक है। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन सी इस पर रहा है? कौन रहा है? तो बर्लिन, ठीक है। शहरों की लिस्ट में कौन सी उस पर रहा है? बर्लिन। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? नीलेश रतन सांबरे टाटा। ने मराठा उद्योग रत्न नीरज। पुरस्कार नीलेश सांबरे ने जीता। 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज खेलन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो डी गुकेश ने जीता, ठीक है। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? हर्षल पटेल। हर्षल पटेल। 12 अप्रैल 2023 को भारत की सब पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या रखा है? रेपिटेक्स। रेपिड। 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस? अल सल्वाडोर। 12 अप्रैल 2023 को कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने के रूप में मनाएगा? महाराष्ट्र। सही बताया, वीर सावरकर महाराष्ट्र। 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य में राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को मंजूरी दी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा? जर्मनी। जो बचा हुआ है। जर्मनी। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो पेरियार। पेरियार, ठीक है। पेरियार कहाँ है? केरल में। पेरियार को सबसे बेहतर ये किया गया। 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती फेडरेशन में कौन सा पदक जीता? ई कल कौन ले ले भाई मरते विकी रजत, ठीक सर। है। हम्म। विकी सर अरे काला रील पढ़ ले ले भाई उहे तो कहीं कि काहे सब आवत हमनी के। ना ना न पड़ा है। अरे मार्च अप्रैल में। नहीं हुआ है कल, मार्च से हुआ था। किस राज्य की गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो मध्य ये प्रदेश, बात ठीक था, है। हमने सेटवा किए थे ना, वो वाला यही सब क्वेश्चन हुआ था, तो वही से बार बार रिपीट हो रहा है। किस वहां पे राज्य की 24वां में जाके ना रतिया के किए थे। चलिए स्टार्ट कीजिए। किस राज्य की गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश। को मिला, ठीक है। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 12 अप्रैल, 12 पता अप्रैल। होगा सुना। 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहली कंपनी कौन सी बन गई है? गरुड़ गरुड़। रश्मि। 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों के रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला सबसे अधिक है, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सफर ऑपरेशन ट्रायल कहाँ किस समय किया? कोलकाता कोलकाता। में। 13 अप्रैल 2023 को किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई? कहाँ? चीन। चीन में। किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू दुनिया की पहली मौत? चीन में। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश में। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है? अमेरिका। एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? तो सोलर सोलर एनर्जी एनर्जी पावर। इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया? किसने किया है? एसबीआई।
SBI ने 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च किया? SBI ने। आज ऊर्जा दक्षांत सूचकांक में नहीं कौन क्यों सी चार्ज करा लैपटॉप? चार्ज है? चार्ज में लगाए हुए तो है यार, बीच में कहा भी। राज्य ऊर्जा दक्षांत सूचकांक 2022 में कौन सी इस पर आंध्र प्रदेश नोटिफिकेशन है इसका। नोटिफिकेशन नहीं होगा तो कौन है? तो आंध्र प्रदेश। यूपी यूज लगाता होगा था ना, उसी कहा जाता होगा। 14 अप्रैल 2023 को किसने बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड 2023 में कुमार मंगलम बिरला। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई पहले दिल्ली। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में। 14 अप्रैल 2023 को किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? किसका? शाहरुख खान। शाहरुख खान को। ठीक है। 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड, यार इसका माथा खराब, इसको सेटिंग कैसे सेटिंग हो जाना पड़ेगा यार इसको। डेस्कटॉप अब नहीं आएगा। अभी भी आ रहा है। परीक्षा मंदिर में कोई लगा रहा है क्विज यूज का। कौन है ये हो परीक्षा गया, मंदिर? खत्म हो गया। ये है 14 अप्रैल 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो घाना। ठीक है, घाना। 2023 में बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो घाना। 14 अप्रैल 2023 को 14 अप्रैल 2023 को अमन सारावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजनीश बादशाह को तब न लगा। 14 अप्रैल 2023 को अमन सारावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। 14 अप्रैल 2023 को पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? ए हेल्प किसने? उत्तराखंड में। अरे हम 14 नहीं है यार, हमारा काहे बदनाम कर रहा है कि हम है। क्विज चौदह कौन दे अप्रैल रहा था? 2023 भारत हो गया, ठीक है, हो गया। देख रहे थे उसी टाइम का है। 14 अप्रैल 2023 को भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो श्रीलंका। और ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किसने किया? तो उत्तराखंड ने। 14 अप्रैल को भारत के सबसे ऊंचे अम्बेडकर जी की प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया गया? तेलंगाना में किया गया। किस राज्य के मैती समुदाय के चीरा ओबा चंद्र नव वर्ष मनाया गया? मणिपुर। समुदाय के मणिपुर। ठीक है। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल हिमाचल। प्रदेश। 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? मोजाम्बिक। ठीक है। किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? किया मोजाम्बिक। ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? मोजाम्बिक। 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो नई दिल्ली में। 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो याद रखिए, नई दिल्ली में। 16 अप्रैल 2023 को IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कक्षा PSU के साथ साझेदारी किया है। तो IIT कानपुर में। IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए PSU के साथ साझेदारी किया, IIT कानपुर। सतलज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण विद्युत जल बनाने का जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नेपाल में। 16 अप्रैल 2023 को TCG अनादोलु किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? TCG अनादोलु तुर्की का। इस शहर में पहला रेट जार नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क को। रेट जार या न्यूयॉर्क को। फेमिना मिस इंडिया 2023 से खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने। रेट जार या न्यूयॉर्क में। 17 अप्रैल 2023 को थावे उत्सव कहाँ मनाया? गोपालगंज, बिहार में। 17 अप्रैल DRDO अकादमी परीक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद में। ठीक है। IIT हैदराबाद में DRDO द्वारा
17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो नेपाल। नेपाल बना, ठीक है, नेपाल। और डीआरडीओ द्वारा अकादमिक विस्ता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आईआईटी हैदराबाद में। हैदराबाद। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है देश? अमेरिका। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? कागिसों रबाडा। रबाडा। 17 अप्रैल 2023 को आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? वेंकटेश्वर अय्यर, ठीक है, वेंकटेश्वर अय्यर आईपीएल 2023 में शतक वेंकटेश अय्यर। बने वेंकटेश अय्यर। अय्यर। 17 अप्रैल 2023 को किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? कहाँ? बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया? तो नीली बेंदा पुड़ी को। नीली दिल्ली बेंदा। बेंदापुर। इसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया, नीली बेंदा पुड़ी को। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? कहाँ किया एप्पल ने भारत में? मुंबई में। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया? मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीतता है, ठीक है, यहाँ देखिएगा। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? सीरिया। नार्को स्टेट कौन बन गया? सीरिया। पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? लखनऊ और हरदोई। टोटल 7 पार्क बनाते हैं, लखनऊ और हरदोई। 18 को जो है किस राज्य में गर्मियों में पानी की कमी की समस्या निपटने के लिए पहली बार जल प्रोजेक्ट अपनाया है? केरल। 18 को जो है इसको किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया। 18 पे जो है इसको मेलकम आदित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो उत्साह पटनायक को मेलकम आदित्य पुरस्कार 2023 से उत्साह पटनायक। इसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला एंजेला मर्केल को। 19 अप्रैल राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। कौन सा देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश? अर्जेंटीना है, ठीक है। इसरो किस देश के टेली ईओएस उपग्रह को लॉन्च करेगा? सिंगापुर के, ठीक है। किस देश के टेली उपग्रह को? सिंगापुर को। और 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा किया है? अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित संतो कवा मानवतावादी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो सोनम वांगचुक, संतोष वांग। 19 अप्रैल 2023 को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। 20 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? कहां से? कर्नाटक से। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु टॉप पे रहा है, ठीक है। कौन रहा है? तो बेंगलुरु टॉप पे रहा है डिजिटल लेन देन। 20 अप्रैल 2021 देश में पेंगुइन द्वारा लॉन्च किया है? पेंगुइन 3 लॉन्च चाइना ने, ठीक है। 20 अप्रैल 2021 सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? किसको किया जाएगा? आशा भोसले को। किसको किया जाएगा? आशा भोसले को आपको ये चीज किया जाएगा, ठीक है। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहेगा? मनरेगा के तहत राजस्थान। राजस्थान। मनरेगा के तहत कौन है टॉप पे? राजस्थान। जून 2023 में आ गया। जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? ओडिशा। जून 2023 में। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया है? ताइफा 1 केनिया का। ताइफा 1 किसका था? ताइफा 1 केनिया का लॉन्च किया, ठीक है। ताइफा 1 केनिया का। 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक। 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया, ठीक है। 20 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना में कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया? वही बात है, तो मुंबई में, ठीक है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलांग में। इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? शिलांग में। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? सलोखा योजना महाराष्ट्र में, ठीक है। 21 अप्रैल 2023 को किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है।
21 अप्रैल 2023 को हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? कौन रहा? अमेरिका। अमेरिका। 21 को यूनियन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है? कर्नाटक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। ठीक है। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाले पहले महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। मिश्रा। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा बनी। ठीक है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कार्यान्वयन कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक में। 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई है? स्पेस। ठीक है, स्पेस का लॉन्चिंग फेल हो गया। 22 अप्रैल 2023 को किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास इनिकोसोस भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो ग्रीस। इनिकोसोस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी ग्रीस में। 22 अप्रैल 2023 को अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? अज्ञात शवों का हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेत संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड लाया? कौन लाया? तो केरल लाया। ठीक है। कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए 50 करोड़ डॉलर जुटाएगा? SBI। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया? शवकत मलिक को। ठीक है। जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? IIT मद्रास। IIT तंजानिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा IIT मद्रास। 23 अप्रैल 2023 को नारायण प्रसाद साउद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाँ, ठीक है। तो याद रखिएगा IIT तंजानिया में, याद रखिएगा पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा IIT मद्रास करेगा। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित हुआ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, याद रखिएगा। भारतीय सेना में सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा को प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी। तेजपुर यूनिवर्सिटी। 23 अप्रैल 2023 को किस देश में जाति गढ़ी पर्व मनाया गया? जीत गढ़ी। नेपाल। जीत गढ़ी फेस्टिवल नेपाल में। 23 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले जो सूची में शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल। 23 अप्रैल 2023 को किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? संदीप सिंह को। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? संदीप सिंह। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? उड़ीसा में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? उड़ीसा में। ठीक है। 23 अप्रैल 2023 को किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया? राधा अयंगर पलम। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया? राधा अयंगर पलम को। ठीक है। भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया है तो उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? UAE। 24 में किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट लॉन्च किया है? UAE। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध लगाया गया? वन विहार कहाँ है? मध्य प्रदेश। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बॉम्बे देवरा को कौन सा पदक जीता है? कांस्य जीता है। 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो KL राहुल बने थे। 24 अप्रैल 2023 को T20 में सबसे तेज 7,000 KL राहुल। 24 अप्रैल 2023 को कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? मणिपुर दिवस, मणिपुर में। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? कहाँ किया है? सूडान। सूडान में। बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो सचिन तेंदुलकर। कहाँ में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया है? मैक्सिको।
मेक्सिको में दूसरे गहरे ब्लू होल का किस राज्य के मनामुदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु। ठीक है। 25 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंडर इंटरसेप्टर का सफल मिशन किया है? उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर से। 25 अप्रैल 2023 को माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, किस राज्य में है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। 25 अप्रैल 2023 किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी के टाइम बम। 25 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया गया एलेसेंड्रा कोरफ। 26 अप्रैल 2023 को किसे न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? उदय तंवर को। ठीक है, किसको? उदय तंवर को जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया, उदय तंवर को। 26 अप्रैल 2023 को एसबीआई ने कहा अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया? कहाँ किया एसबीआई ने? मुंबई। चौथी स्टार्टअप मुंबई। 26 अप्रैल 2023 को शारजाह स्टेडियम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया? सचिन तो सचिन तेंदुलकर। के नाम पर रखा गया। ठीक है, शारजाह। 27 अप्रैल 2023 को 200 T21 विकेट लेने वाला सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? शाहीन अफरीदी बन गए। 27 अप्रैल 2023 सूचना सर किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? बेल्जियम की। ठीक है, बेल्जियम की कंपनी ने किस देश में कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू की? बेल्जियम। 27 अप्रैल 2023 को किस देश में कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है? तो जापान। कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है, कहाँ का? ये जापान का। और किस देश ने कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम। 28 अप्रैल 2023 को किस देश में रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? किस ऑस्ट्रेलिया। देश में? 28 अप्रैल 2023 को जारी सीपीडी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो कौन होगा? अमेरिका। अमेरिका। 28 अप्रैल को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे नामित किया गया? आलिया आलिया भट्ट। भट्ट। 28 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? आईआईटी कानपुर में साइबर सुरक्षा कौशल। 28 अप्रैल 2023 को भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वाजियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? अजय वाजियर उत्तराखंड के बीच होता है। 28 अप्रैल 2023 को माउंट अन्नपूर्णा पर चलने वाले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन ठीक है। वाजपेयी। 28 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए? बाबर आजम। 29 अप्रैल 2023 को भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी? तो फ्रांस। वारगेम वायुसेना की टीम का हिस्सा फ्रांस में। 29 अप्रैल 2023 को किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है? तो WMO डब्ल्यू। की है। ठीक है, WMO। 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा को मिला। ठीक है। 29 अप्रैल 2023 को किस देश में चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो रूस में किया है। चैटबॉट का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट। फुटबॉल का प्रतिद्वंदी हीरो कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो उड़ीसा एफसी ने बेंगलुरु एफसी को हरा के। ठीक है। 29 अप्रैल को भारत के किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो यूनिवर्सल वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? यूके। उत्तराखंड। किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो यूनिवर्सल वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? उत्तराखंड। ठीक है। 30 अप्रैल 2023 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश यूनाइटेड गर्भपात किंगडम। को मंजूरी दी है? जापान। जापान। पहली गर्भपात जापान। 30 अप्रैल 2023 को किस कंपनी ने नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला है? रेल रेल विकास निगम। विकास। 30 अप्रैल 2023 को अमेरिका के किस राज्य में दिवाली का आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? पेंसिल्वानिया। ठीक है। 30 अप्रैल 2023 को यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेल्जियम। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन बेल्जियम। 30 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अभिलाष टॉमी। ठीक है। तो 30 अप्रैल 2023 को प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अभिलाष टॉमी। 30 अप्रैल 2023 को किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। राज्य को स्वच्छता किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। एक रहने दे। ठीक है इसको। रन।
तब